सजाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती पर सीधा हमला बोला है। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद सख्त दिखाई दी। खूंखार दहशतगर्द होने के साथ साथ रुबिया सईद जो मुफ्ती साहब की बेटी थी, महबूबा जी की बहन है, उनको अगवा करने वाला कौन? यासीन मलिक। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि यासीन एक आतंकी है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक खूंखार आतंकवादी अपने बचाव के लिए उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी वैरायटी क्या है और उसके एफिडेविट जो उस पर क्या चर्चा करनी है, वो आदमी आतंकवादी है। क्या आतंकी नहीं है यासीन मलिक? और अगर है तो महबूबा का यासीन मलिक को लेकर हमदर्दी क्यों? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आतंकी मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक के केस को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भले ही वो यासीन मलिक की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन उसने हिंसा छोड़ने का साहस दिखाया था। महबूबा के इस पत्र के बाद राजनीति तूफान खड़ा हो गया है। पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सजाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती पर सीधा हमला बोला है। तो हमने एक चीज तय कर ली है कि ये दोनों खानदान जब जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वायलेशंस की, जब जब ये बात करेंगे रहम की, हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक है कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब महबूबा सत्ता में थी तो उन्होंने यासीन मलिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अब सत्ता से बाहर होकर ड्रामा कर रही है। लोन ने यह भी याद दिलाया कि महबूबा की बहन खुद कभी यासीन मलिक की पहचान के लिए गई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने समय समय पर अलगाववादियों के खिलाफ केस भी कराए और अब उन्हीं की रिहाई की बात कर रहे हैं। मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ये रहम की भीख मांग, ये जो ये रहम की लेटर है या व्हाटएवर, खुद जो मैंने ये बेस्ड ऑन एफिडेविट है जो इंटरनेट में घूम रहा है, उसमें तो वो खुद बहादुरी से बोल रहे हैं कि मैंने ये कंटेस्ट ही नहीं करना और अपनी कहानी दे रहे हैं। ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है, बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई ना करते। हालांकि सुचो बादल वो अलग है, ये वो वाला केस नहीं है। लेकिन कब तक ये चलेगा कि जब ये पावर में होते हैं तब ये किसी भी हद तक जाते हैं बंदू को गिरफ्तार कराने में, फांसियां दिलवाने में, और जब पावर के बाहर होते हैं तो अब रोना भी खुद करते हैं। और इसलिए ये जो केस है जिसमें यासीन मलिक पर जो ये अब ये फांसी मांग रहे हैं, ये बाय द वे 2002 में फारूक अब्दुल्ला साहब के रूल में हुआ है। लोगों को पता होनी चाहिए, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स अलग थी यासीन साहब की, लेकिन तब ट्रैक 2 का जमाना था। वहां मुशर्रफ साहब थे, यहां वाजपेयी साहब थे, टॉक्स चल रहे थे। मार्केट में एक बहुत बड़ा एक र्यूमर था कि शायद हुर्रियत लड़ेगी। हालांकि मुझे तब भी अंदाजा था और कुछ पता भी था कि सवाल ही पैदा नहीं है, हुर्रियत नहीं लड़ेगी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद सख्त दिखाई दी। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यासीन मलिक एक आतंकवादी है, जिसने 90 के दशक में भारतीय वायुसेना के अधिकारी और कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की मानवीय अपील का कोई औचित्य नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। आतंकियों को या तो जेल होना चाहिए या न्याय का सामना करना चाहिए। देखिए, यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी है।
एयरफोर्स के 4 अफसरों को किसने मारा? यासीन मलिक ने। बिट कराटे के जरिए और खुद कश्मीरी पंडितों को किसने मारा? यासीन मलिक ने। कश्मीरी पंडितों का पलायन, उनको यहां से किसने भगाया? यासीन मलिक ने, क्योंकि यासीन मलिक JKLF का चीफ कमांडर था और उसके ही इशारे पे पंडितों की किलिंग होती थी या कश्मीरियों की किलिंग होती थी या एयरफोर्स के जितने भी अफसर थे उनकी किलिंग होती थी। और यासीन मलिक खूंखार दहशतगर्द होने के साथ साथ रुबिया सईद, जो मुफ्ती साहब की बेटी थी, महबूबा जी की बहन है, उनको अगवा करने वाला कौन? यासीन मलिक। और पहचान करने वाली कौन? महबूबा जी की बहन रुबिया सईद जी। और ये PDP का डबल स्टैंडर्ड, बाहर जाके वही पहचान करते हैं और कश्मीर में आके कश्मीरी को यासीन मलिक साहब के नाम से पुकारते हैं। ये नहीं चलेगा। आप कातिल है, आपको सजा मिलनी चाहिए और ये नरेंद्र मोदी वाली गवर्नमेंट है, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, या जेल या मौत। आपको बता दें कि ये उथल पुथल तब शुरू हुई जब बीजेपी नेता अमित मालविया ने यासीन मलिक के हल्फनामे का हवाला देते हुए दावा किया कि उसने 2006 में हाफिज सईद से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धन्यवाद कहा था। ये दावा कांग्रेस की UPA सरकार की नीति पर सवाल उठाता है। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि यासीन एक आतंकी है और उसकी बातों पर भरोसा करना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी आतंकियों के लिए नरमी नहीं दिखाई। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक खूंखार आतंकवादी अपने बचाव के लिए उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी वेरासिटी क्या है और उसके एफिडेविट जो उस पर क्या चर्चा करनी है। जो आदमी आतंकवादी है, अपने बचाव के लिए कुछ भी झूठ का पलंदा भी बोल सकता है और कहीं उसको कुछ बुलवाया भी जा सकता है। तो इसलिए उसकी उस बात पे कोई वजन नहीं है। और हमने कहा कि UPA की नीति 10 साल में पाकिस्तान को बिल्कुल ठोक के किनारे पे लेकिन आप मैं रोकना चाह रहे हैं, नीति कहीं नजर नहीं आ रही है। जो 56 इंच सीना दिखा रहे थे, उस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के हम शिकार हैं और जिस तरह से पहलगाम ही नहीं हुआ, कई दर्जनों सैकड़ों यहाँ हमले करवाए पाकिस्तान ने। कहाँ है इनकी ठोस नीति? और फिर आपको पठानकोट की मैंने मिसाल दी कि आतंकवादी हमले के बाद ISI का एजेंट आकर के यहाँ जांच कर रहे और फिर यहाँ से तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो इस सरकार की क्या नीति है? अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी घोषित आतंकी के लिए मानवीय अपील करनी चाहिए? एक और जहां महबूबा मुफ्ती इसे मानवता का मामला बता रही हैं, वहीं बाकी पार्टियां इसे डबल स्टैंडर्ड और पॉलिटिकल ड्रामा मान रही है। अब देखना है कि जनता इस बहस को किस नजरिए से देखती है। मानवीय संवेदना से ये राष्ट्रीय सुरक्षा की कसौटी पर है। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें News 18। सजाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती पर सीधा हमला बोला है। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद सख्त दिखाई दी। खूंखार दहशतगर्द होने के साथ साथ रुबिया सईद, जो मुफ्ती साहब की बेटी थी, महबूबा जी की बहन है, उनको अगवा करने वाला कौन? यासीन मलिक। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि यासीन एक आतंकी है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक खूंखार आतंकवादी अपने बचाव के लिए उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी वेरासिटी क्या है और उसके एफिडेविट जो उस पर क्या चर्चा करनी है। जो आदमी आतंकवादी है